ये बिल्कुल शुद्ध आटा जो है, ये महाराज इस समय आटा इतना महंगा 35 रुपया किलो का आटा चल रहा है, ऐसे इतना महंगा आटा चल रहा है। ये महाराज चावल भी जो है अच्छा क्वालिटी वाला चावल है। ये मूंग की दाल है, रखते जाइए, फिर मैं ये उझोला दे दूँगा। ये महाराज जी सबका है। ये महाराज ये महाराज साग सब्जी है, क्योंकि आप बनाते हैं, हमारे संत जी स्वयं अपने हाथों से बनाते हैं। ये मूँगफली अपने हाथों से स्वयं महाराज जी बनाते हैं। ये महाराज जी साबुन है लगाने वाली, ये धूप बत्ती है, ठाकुर जी भी आप रखते हैं। और ये महाराज जी का तेल है, इसको महाराज जी फलाहार में हार में कैसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये महाराज जी रामचरितमानस, इसको आप पाठ भी बहुत करते हैं। और ये हनुमान चालीसा है। और ये महाराज जी क्या है कि सब एक फाउंडेशन ट्रस्ट नीम करौली वाले सरकार जी का, उन्हीं के माध्यम से ये राशन वितरण हो रहा है। जो नीम करौली सरकार का नाम सुने होंगे आप, विशेष सुने होंगे, तो उन्हीं के माध्यम से ये वहीं से 50 झोला आए थे, उन्हीं के माध्यम से राशन वितरण है। और उनके जो भक्तों ने हमसे आग्रह किया ट्रस्ट की तरफ से कि हर महीना ये राशन का हम वितरण कराएंगे। तो ये झोला 50 झोला आए हैं, कुछ झोला और आने वाले हैं, और कंबल भी 50 वो भेज रहे हैं। तो इस तरह से है। तो आप ये जो है अमृत नाला है, इसमें नीलकमल का भी जो है लताएं पड़ी है, इसमें पता नहीं तो फूल तो नहीं है ना, नीलकमल फूल नहीं रहा। हाँ, तो नीलकमल का जो है लताएं, इसमें पहले जो है 1-2 बार हम आए, आपको दिखाए थे, इसमें नीलकमल खिला हुआ था। तो ये देखिए, ये टेम्पो देखो पानी से कैसे निकल जाता है। तो ये टाटी घाट अभी इसमें सामान वामान लेकर के आए, और हम भी साथ में जाएंगे। और हमेशा 2 चीज़ को हम याद करते हैं कि जीवन में 2 चीज़ को अपना लो। हाँ, संत सेवा, अरे वो चढ़ जाएगा, चिंता ना करो। तो संत सेवा और राम नाम का जप। तो इसीलिए हम जो संत सेवा करते हैं कि जंगल के जो संत सेवा करेंगे तो उसका कोई पुण्य हमको मिलेगा। और अच्छा, जीवन में क्या है, आप लोग कहते हैं कि हमारा काम पूरा क्यों नहीं होता, मन में शांति नहीं होती। मन में शांति और काम पूरा इसलिए नहीं होता है कि आप लोग ऐसी जगह जाते हैं जहाँ वैभव होता है। बड़े बड़े भक्तों को देखते हैं, बड़े बड़े मठों में जाएंगे जहाँ करोड़पति बढ़िया एसी रूम में रहेंगे, बढ़िया VIP खाएंगे पिएंगे। अब ये नहीं पता आपको चित्रकूट में आना है, टाटी घाट में आना, कुछ आना, तो एक दिन 2 दिन तो उपवास करो, फलाहार पा करके रहो, रूखा सूखा पा करके रहो, व्यवस्थाएं थोड़ा कम करके रहो। यदि इस तरह से यदि आप करेंगे तो आपको जो है कल्याण का मार्ग मिलेगा। और यदि आप जो है मनमाना खाएंगे पिएंगे और दान पुण्य जो है कोई अच्छी जगह ना देकर वो पटांग जगह दान पुण्य करोगे तो कोई क्या करेगा। जय प्रभु। तो इस तरह से आप लोगों का सत्कर्म, इसीलिए आपको जो है कोई भी सत्कर्म करते हैं तो उसका पुण्य इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप जो है अच्छी जगह लगाते नहीं। तो जंगल में महात्मा है जिनके पास आटा नहीं, इधर से आइए ना, हाँ, उमर ना चढ़िएगा कहीं टूट टाट ना जाए, इधर से। हाँ, तो आप लोगों को इसीलिए पुण्य नहीं मिलता है क्योंकि अच्छी जगह आपका धन नहीं जाता है। और संत जंगल के जो संत है, जो भजनानंदी महात्मा हैं, उनका आपको सत्संग नहीं मिलता है। और जो त्यागी वैरागी महात्मा, उनका दर्शन नहीं मिलता। नहीं तो रामायण में स्पष्ट लिखा है, संत दरस जिम पातक टरी, संतों के दर्शन मात्र से जो पातक टूट माने कटने लगते हैं। लेकिन अब संत जो है, आप ऐसी जगह जाएंगे, बड़े बड़े मठों में जाएंगे, जो महात्मा एसी बंगला में रहते हैं, चार पहिया में बोलेरो में घूमते टहलते रहते हैं, ऐसी जगह यदि आप जाते हैं उनका अच्छा, उसी तरह आप भी ढल जाते हैं। बढ़िया से एसी में रहेंगे, बढ़िया से अच्छा खाएंगे पिएंगे, दुरुपयोग करें। कभी कभी लोग क्या करते, अच्छा धाम में जाइए 1 दिन 2 दिन ब्रह्मचर्य से तो रहिए। लोग जो 1 दिन 2 दिन ब्रह्मचर्य से भी नहीं रह पाते हैं। और देखो पुण्य पाप है क्या, जिस दिन आप व्रत करेंगे, किसी धाम में जाएंगे, ब्रह्मचर्य से रहेंगे, तो उस दिन का आपको पूरा पुण्य मिलेगा। और यदि उस दिन व्रत माने बस खड़े रहिए, हम लोग को बैठा लो, और यदि आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है, खान पान नष्ट होता है, तो उस दिन का दिया हुआ किया हुआ सत्कर्म जो है अपने आप निष्फल हो जाता है। आइए भैया, अब सीधा चलना है, आ जाओ, चलो बस हो गए, बहुत हो गए। हो गया 54 वर्ष। अब हमारे महाराज जी 54 वर्ष चित्रकूट जैसे धाम में, यहाँ के लिए लिखा है कि पय हार फल खाए जब राम नाम खड़मास, सकल सुमंगल दायक सिद्धि करतल तुलसीदास। कहते हैं यहाँ कोई 6 महीने रहे तब भी कुछ ना कुछ ठाकुर जी की अनुभूति होती है। और जो 54 वर्ष रहे तो समझो वो सिद्ध नहीं महासिद्ध हो गए हैं। देखो संत क्या चमत्कार नहीं दिखा, जो भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं वो चमत्कार पर विश्वास नहीं करते, वो भगवान से भक्ति, भगवान से प्रेम और भगवान की दया चाहते हैं।
वो चमत्कार को लात मारते, रिद्धि सिद्धि को लात मारते। वो कहते तुम मेरे पास मत आओ। देखो अच्छा, बड़े बड़े सिद्धों ने भी भिक्षा मांगा, ले भिक्षा मांग करके कोई भिक्षा मांगना कोई बुरा काम नहीं है। बड़े बड़े जो है उनके चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन में आता है कि करतल भिक्षा तरुतलवास। सन्यासियों के उसमें आता शंकराचार्य जी, वो भी कहते करतल भिक्षा तरुतलवास। तो भिक्षा मांगना या वस्तु लेना ये इससे छोटा व्यक्ति नहीं होता। कि आप सोचा रहे महात्मा जी इतने बड़े सिद्ध हैं, सामान लेने आए, ये छोटे हो गए। वो छोटे नहीं हो, जो इस तरह से सामान लेते हैं तो और अहंकार नहीं आता। जब हम किसी जैसे हम ही हैं, गाँव में एक सिमरिया था टाटी घाट, वहाँ 3 साल हमने भिक्षा मांगी। तो भिक्षा मांगने से अहंकार नहीं होता। और जो महात्मा भिक्षा नहीं मांग सकता है वो सच्चा महात्मा बन ही नहीं सकता। आपत्ति काल में कोई ऐसी समस्या आवे तो भिक्षा मांग कर खाना चाहिए। और भिक्षा मांगने से महाराज जी अहंकार कम होता है। हाँ, थोड़ा महाराज जी को हम ये वो देंगे, कुछ सामान देंगे, फिर आगे सत्संग में। ये महाराज जी आटा है, ये बिल्कुल शुद्ध आटा जो है। ये महाराज जी समय आटा इतना महंगा, 35 रुपया किलो का आटा चल रहा है। ऐसे इतना महंगा आटा चल रहा है। ये महाराज चावल भी जो है अच्छा क्वालिटी वाला चावल है। ये मूंग की दाल है, रखते जाइए, फिर मैं ये उझोला दे दूँगा। ये महाराज जी सबका है। ये महाराज जी, ये महाराज साग सब्जी है, क्योंकि आप बनाते हैं। हमारे संत जी स्वयं अपने हाथों से बनाते, ये मूँगफली अपने हाथों से स्वयं महाराज जी बनाते हैं। ये महाराज जी साबुन लगाने वाली, ये धूप बत्ती ठाकुर जी भी आप रखते हैं। और ये महाराज जी का तेल है, इसको महाराज जी फलाहार में हार में कैसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये महाराज जी रामचरितमानस, इसको आप पाठ भी बहुत करते हैं। और ये हनुमान चालीसा है। और ये महाराज जी क्या है कि सब एक फाउंडेशन ट्रस्ट नीम करौली वाले सरकार जी का, उन्हीं के माध्यम से ये राशन वितरण हो रहा है। जो नीम करौली सरकार का नाम सुने होंगे आप, विशेष सुने होंगे, तो उन्हीं के माध्यम से ये वहीं से 50 झोला आए थे, उन्हीं के माध्यम से राशन वितरण है। और उनके जो भक्तों ने हमसे आग्रह किया ट्रस्ट की तरफ से कि हर महीना ये राशन का हम वितरण कराएंगे। तो ये झोला 50 झोला आए हैं, कुछ झोला और आने वाले हैं, और कंबल भी 50 वो भेज रहे हैं। तो इस तरह से है। तो आप जो है झोला भी आप चाहें तो रख सकते हैं, और चाहे इसमें भर सकते हैं। जैसे आपका ज़्यादा वजन ना हो तो रखे रहिए, वजन हो तो भर दीजिए। ज़्यादा वजन तो नहीं है, हाँ, वो भर दिया जाए। इसको रखिए, रामायण हटाकर ये सब चीज़ें इसमें भर दें। पूरा आ जाए, बहुत बड़ा झोला है ये चावल, बहुत बड़ा झोला सब आ जाए, डालते जाइए। थक गए वो गड़बड़ है वो कर दीजिए। कोई एक और हो तो उसको बंद कर दिया जाए। जैसे बना जो उसको कसना कर दो, नहीं रखो इसमें, नहीं गिरेगा। वैसे 2 गूंठी तो कर दो, चलो कर दो। हम उसको कस से मजबूत करते हो। और पन्नी रखना, पन्नी के देखो पन्नी उसी में कर दो, कोई बात नहीं। तो आप लोगों के सहयोग से ये सेवा अच्छा आज हमारे यहाँ भंडारा भी है, राशन। देखो ये जो सामान पड़ा भी, टाटी घाट के जंगल के महात्मा भी आएंगे। और किसको भी रखना है, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। वो रामायण अपने पास रखो, क्योंकि रामायण थोड़ा सामने वो रहता है। तो इसको चलो यहीं रहने दो, का नुकसान है, रहने दो। हो गया क्या, नीचे कर दीजिए। नहीं रहेंगे, थोड़ा दिखेगा अच्छा। त्यागी जी कहाँ चले गए? त्यागी जी तो बोला, तो कोई बात नहीं जो है। तो थोड़ा एक बार देख लें वीडियो, वो मेरा आ रहा फोटो। चलो, तो हमारे जो है त्यागी जी हैं, परिक्रमा मार्ग में हमारे संत जी रहते हैं। इनके बारे में जितना बताया जाए कम है।
और फिर भी जो है आप लोगों के कल्याणार्थ जो है महाराज जी कुछ नीम करौली वाले सरकार के बारे में आप कुछ जानते हैं? अच्छा बिल्कुल, क्योंकि कारण क्या होता है कि हर महापुरुष के प्रति के बारे में सबको ज्ञान नहीं है। तो अभी नारद जी तो बता ही दिए हैं, और हमारा भी बताना है तो यही जानते हैं कि नीम करौली वाले सरकार जी सीधा हनुमान जी के अवतार हैं। भक्तों को वो आज भी दर्शन देते हैं। उन्हीं के ट्रस्ट के तरफ से ये जो है हम लोग जो राशन वितरण कर रहे हैं। अभी कल जो हम महाराज जी कल हम टाटी घाट गए थे, वहाँ जो है टेम्पो पूरा भर करके वहाँ राशन वितरण किए हैं। आज जो महात्मा शेष, क्योंकि वहाँ जो 50-60 महात्मा हैं, लगभग जो कुछ महात्माओं को बांट दिए हैं। जो शेष होगा वो सब आ जाएंगे। ये सब राशन वितरण जो सामान रखा है उनको भी बांटा जाएगा। और जो चित्रकूट है यहाँ 150, 200, 250, 300 महात्माओं का भंडारा भी है। तो ये लगभग 1 बजे 1:30 बजे के लगभग ये भंडारा होगा। तो अभी सभी महात्मा आएंगे। थोड़ा हमारे महात्मा जी पहले थोड़ा इसलिए बुला लिए थे कि बहाने थोड़ा कुछ देर सत्संग भी हो जाएगा और बाद में जो है पंगत होगा और राशन वितरण हो जाएगा। चले महाराज जी, सबसे पहले एक कमेंट हमारे पास ये आया कि ब्रह्म परम ब्रह्म में क्या था, किसको ब्रह्म कहते, किस वो उसने यही पूछा ब्रह्म और परम ब्रह्म क्या है, क्या अलग अलग ही कि एक ही है? राम ब्रह्म परमारथ रूपा, ब्रह्म राम ते नाम बड़े, वरदायक वरदान गोस्वामी जी ने भी लिखा है। और गीता प्रेस ने कुछ पुस्तक जो है गीता की छापी हैं, जो एकत्र गीता मिल जाते हैं। जिन्हें अध्यात्म के विषय में कुछ देखना सुनना हो तो वो भक्त लोग जो है क्या करें कि 2 गोक्षक में गीता 40 गीताओं का संग्रह है। अच्छा। तो शिव गीता, राम गीता और ये सब करके देवी गीता, ऐसे समस्त गीताओं का 40 गीताओं का संग्रह है। तो आत्मा व इद्वंग एवाग्रसित ने नानास्ति किंचन स्वइच्छन लोकानुसुजायत। आत्मा 2 प्रकार का है। आत्मा एक आत्मा परमात्मा जिसे परम ब्रह्म कहते हैं, एक आत्मा जीवात्मा हम लोग हैं। तो वो परमात्मा जो है सारे जगत में व्याप्त हैं। व्याप्ते संजसम, वेदांत में लिखा है कि वो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। और गोस्वामी जी ने भी लिखा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। तो पार ब्रह्म परमेश्वर श्री राम अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा राम जगत के कल्याण के लिए प्रकट हुए। क्योंकि किष्किंधा में भगवान राम और हनुमान की जो भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, आप अखिल भुवन पति हैं, अवतार ले लिए हैं। तो ये तो हनुमान जी को मालूम हो गया, वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी हैं इसलिए उनको मालूम हो गया। लेकिन सब कोई भगवान के प्रति इतना जानकारी नहीं रख सकता है, इसलिए उनकी भक्ति करनी चाहिए। और भगति करत बिन जतन प्रयासा, संस्कृत मूल अविद्यानाशा। तो गीता में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन से ज्ञान के विषय में बातचीत की, सांख्य इत्यादि के विषय में बातचीत की, और भक्ति के विषय में बातचीत की, यानी ज्ञान भक्ति योग के विषय में भी बातचीत की। ऐसा करके उन्होंने तमाम चर्चाएं की हैं। तो भगवान का नाम और भगवान का स्वरूप, भगवान जो है इस जगत के कल्याण के लिए और समस्त जीवों के कल्याण के लिए आए। पर हम लोग मानव के चरित्र के विषय में उन्होंने ये बताया कि कैसे जीवन को जीना है। तो आदौ सुवर्णा संवर्णिता क्रिया कृत्वा समासादित शुद्ध मानसा सामप तत्पूर्वमुपैति साधनम समाश्रयम सद्गुरुमात लब्धये। पहले वर्ण आश्रम की प्रक्रिया को करे और इसके बाद फिर वो जो है जब परिपक्व हो जाए, मन इंद्रियों का जो उसका संयमन हो जाए,
तो वानप्रस्थ इत्यादि करते हुए फिर संन्यास की ओर जाए। तो वहाँ भगवान श्री राम जी ने बताया है राम गीता ग्रंथ में कि आदौ सुवर्णा संवर्णिता क्रिया कृत्वा समासादित शुद्ध मानसा। वर्णाश्रम की प्रक्रिया को करेगा तो मन उसका शुद्ध हो जाएगा। सामप तत्पूर्वपैत साधनम समाश्रम सद्गुरु मात्र लब्ध है। इसके बाद आत्मा की प्राप्ति के लिए जो आपने प्रश्न किया ज्ञान के विषय में, अध्यात्म ज्ञान है, तो फिर वो हो सद्गुरु के शरण में जाए। सद्गुरु के शरण में जा करके वो हो अभी महाराज जी 1-1:30 बजे का निमंत्रण है परमात्मा का। अभी कहीं और निमंत्रण तो हो ज्ञान होगा। 1:30 बजेंगे, 1:30 बजे का निमंत्रण है। जब 1:30 बजे हाँ ज्ञान, हाँ ये स्थान है। ज्ञानम तम और कहीं भंडारा हो तो चले जाइए। ज्ञानम तन मनुष्याणाम पशु पक्ष मिगा दया। है ज्ञान सभी के भरा हुआ, अज्ञान तिमिर से ढका हुआ, बिना विवेक विचार बुद्धि के सोता सा ही पड़ा हुआ। एक हमारी ये रचना थी जो इसकी प्रति नहीं तैयार हुई थी। अच्छा। तो एक ले गए तो फिर उन्होंने इसको वापस नहीं किया। उसी में से है ज्ञान सबके अंदर है। ज्ञानम तम मनुष्याणाम पशु पक्ष में गया दया। मार्कंडेय पुराण में भी इसकी चर्चा है कि पशु पक्षी इत्यादि के। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बताया कि हित अनिहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधान। मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का ही खजाना है, पर हित अनिहित पशु पक्षी भी जानते। तो आत्मा बाइदमंग एवाग्रसित नेहना नास्ति किंचन। आत्मा एक जो है, जो हमारा स्वरूप है, हम अपने आत्मा को जाने, अपने आप को जाने। गोस्वामी जी ने लिखा कि निकट ही राहत दूर जन खोयो, कि वो हम अपने आप को भी नहीं जान पाते, फिर परमात्मा को जानना तो और बड़ी बात है। तो पहले अपने आप को जानना है। तो जीव में कुछ ऐसा होता है कि वो विस्मृति रहती है, ये मेरा है वो तुम्हारा है ऐसा करके। तो हर्ष शोक भय ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म हिमित अभिमाना। हर्ष शोक भय ज्ञान और अज्ञान ये जीव के धर्म हैं। और परमात्मा में वो उस बात को नहीं लागू किया जा सकता है। अच्छा। परमात्मा जो है इनसे अलग है। और यदि कुछ देखा जाता है तो गोस्वामी जी ने कुर्सी में बैठिए ना, गोस्वामी जी ने कहा है कि मनुज चरित कर अजय अविनाशी। वो अज हैं अविनाशी हैं, लेकिन मनुष्य शरीर लेकर भी देखते रहिए, मनुष्य शरीर लेकर और भगवान क्या करते हैं कि ये समाज को बताते हैं और मर्यादा से। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णानाम अर्थांगानाम रसानाम छंदसात्मकी मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। यहाँ वर्णाश्रम की प्रक्रिया को, वर्ण धर्म आश्रम के अंतर्गत चलते हुए, ठीक है नारद जी इसको कहाँ रख दें? महाराज जी को दे दो जब तक। अरे भूल ना जाए, ये जब रख ले। रखना नहीं यार। हाँ हमें देना है जाते समय। ये हाँ 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 उसमें है कुछ नहीं, हाँ खाली है वो। देख लो चाहे खोल। तो अभी तो रखना पड़ेगा। अभी कुछ नहीं है उसमें। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। यहाँ रहने दें, इसको यहीं रखें। स्टार्ट करें। नहीं ये वाला काम मैं करूँ। आप इधर आओ। हमारा इधर
जैसा देते जाएंगे ना वैसा वीडियो नहीं ये काम दूसरा काम है।